ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम अवतार की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान राम के अवतार की सबसे बड़ी बात यह है कि चैत्र मास की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अति उच्च स्थान पर रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति की स्थित होने पर भगवान राम का जन्म पवित्र अयोध्या नगरी के श्रद्धेय राजा दशरथ जी एवं माता कौशल्या के रजवीर्य से उत्पन्न हुए। इनकी पत्नी सीता जी थीं एवं इनके 2 पुत्र लव कुश थे। ये सब मिला के 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनके परम भक्त हनुमान जी थे। श्री राम की प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में होती है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता, पिता तथा पत्नी तक का त्याग कर दिया था। लव और कुश जो 2 इनके पुत्र थे, उनसे भी इनकी घनघोर युद्ध हुई, लेकिन जानकारी के पश्चात इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जी विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। भगवान राम भरत के अतिरिक्त वास्तव में भगवान राम का सम्मान भारतवर्ष के अंतर्गत तो है ही, लेकिन अतिरिक्त अन्य देशों में भी भगवान राम पूजनीय हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। राम रघुकुल में पैदा हुए थे, जिनकी परंपराएं बड़ी महान थीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बर बचन न जाए। इनके परिवार की जो विचारे थे, पवित्र विचार थे। इनकी बात के जो धनी थे, वो आज भी इनके शासन को राम राज्य की उपमा अन्य लोगों के शासन में दी जाती है। कबीरदास जी राम को आदि राम कहते हैं। आदि राम वह है जो सबका सृजन हार पालनहार है। इनके इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं। इनकी स्तुति से 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक एवं स्वयंभू है। मित्रों, भगवान राम से संबंधित शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि हैं। भगवान राम से संबंधित त्योहारों में रामनवमी, दीपावली, दशहरा आदि हैं। विभिन्न कथाएं। मित्रों, वास्तव में एक बड़ी ही रोचक कथा है, जिसकी वजह से मैं सर्वप्रथम इनके जीवन की विभिन्न घटनाओं में सेतु बांध निर्माण की कथा प्रथम कह रहा हूँ। सेतु निर्माण के समय की बात है। हनुमान जी पत्थरों पर एक पर रा दूसरे पर म लिखते थे, और ये पत्थर रा धन म एक दूसरे से जुड़ करके समुद्र में तैरते हुए पुल का निर्माण
नल और नील द्वारा किया जाता था। प्रभु राम पुल के निर्माण कार्य को देखते हुए एक काम और अलग से देख रहे थे। एक गिलहरी थी जो सभी बानरों के पैरों के बीच में घूम रही थी। भगवान राम प्रेम से उस गिलहरी को उठा लिया और पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? अगर किसी बानर का पैर तुम पर पड़ जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गिलहरी ने कहा, प्रभु मुझे भी आपकी सेवा करनी है और इस राम सेतु के बनाने में मदद करनी है। गिलहरी ने कहा, इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि बड़ी बड़ी शिला को ला सकूं, फिर भी मैं सोचा कि मेरे प्रभु का चरण, इस पुल के कोमल चरण, प्रभु के कोमल चरण जब इस खुदरे एवं कड़े कंकड़ीले पत्थर पर पड़ेंगे तो उनको दर्द होगी, इसलिए कंकड़ीले पत्थरों को चुभने की डर एवं कष्ट को दूर करने के लिए हम समुद्र में डुबकी लगाकर शरीर गीला करती हूँ और किनारे पड़े बालू को अपनी शरीर में लगा करके उस रेते को पत्थरों के ऊपर झाड़ देती हूँ। इस प्रकार सेतु चट्टानों की कठोरता कम हो जाती है और मेरे भगवान जब उस पर चलेंगे तो उन्हें दिक्कत महसूस नहीं होगी। आसानी से सेतु पार कर प्रभु राम धीरे धीरे उस गिलहरी को अपने हाथ में उठा लिया और पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे प्राण पर संकट आ सकता है। तुम एक छोटी कोमल सुंदर सी गिलहरी हो। ये बंदर बड़े व बलशाली हैं, इनके पैरों के बीच आकर तुम मर सकती हो। गिलहरी ने कहा, प्रभु प्राणों की रक्षा प्रभु राम करेंगे। आपके कार्य करने में मुझे अपने बारे में सभी बातें व्यस्तता के कारण भूल गई। प्रभु राम ने अपने विचारों को कह डाला। प्रभु राम इनके विचार को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। पत्थर की कठोरता कम करने के उद्देश्य से गिलहरी ने बोला कि मैंने ऐसा किया। इसे सुनकर के राम बहुत खुश होकर कहने लगे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कोमल तो शरीर है लेकिन तुम्हारा दिल भी कोमल होगा। तुम्हारा शरीर सुंदर नहीं, मन भी सुंदर है। तभी भगवान राम ने उसकी शरीर पर हाथ फेरा और उनकी शरीर पर 3 अंगुलियों का निशान आज भी बना हुआ है। भगवान राम के बारे में अन्य कथाएं हैं। एक बार की बात है, सुग्रीव सेना नायक थे और विभीषण के आ जाने के कारण भगवान राम ने विभीषण को सेनापति बनाया। सुग्रीव इस पर रुष्ट होकर के ऋषमुख पर्वत पर चले गए। बीतते बीतते बहुत दिन हो गया। सुग्रीव ने कभी भी भगवान राम से बात नहीं की। भगवान राम सोचे, छोटा और बड़ा को ले करके अगर छोटा नहीं झुकता है तो बड़े को झुकना चाहिए, क्योंकि बड़े को झुकना जो है आवश्यक है। भगवान राम ऋषमुख पर्वत पर जाते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है, इसमें धब्बा क्यों है? ये काला काला क्या चीज है? सुग्रीव कहते हैं, प्रभु मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप कुछ संकेत कीजिए। भगवान ने उनको इस धब्बे के बारे में पूर्णतया बताया। अब वहीं सुग्रीव का जो अंतर्गत उनके विचार क्रोध मुद्राएं थीं वो समाप्त हुईं और भगवान के साथ
पुनः ये रहने लगे। मित्रों, इसी प्रकार भगवान राम की और कथाएं हैं। वनवासी जीवन में ही भगवान राम वनवासी जीवन में ही पिता दशरथ की वार्षिकी की तिथि आ गई थी। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, इस क्षेत्र में सबसे अच्छा ब्राह्मण कौन है? पुरोहिती का कार्य जो करता हो वो पिताजी का वार्षिकी करा दे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे उच्च कोटि का विद्वान तो रावण है। भगवान ने कहा, मेरा और रावण का युद्ध चल रहा है, रावण मेरे पिताजी की वार्षिकी करने के लिए नहीं आएगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे अनुनय विनय करके अवश्य लाऊंगा। हनुमान जी जाते हैं, अनुनय विनय के पश्चात रावण को यहाँ लाते हैं। भगवान राम के इस आवास स्थल पर वन में, और वहाँ उसकी वार्षिकी की जाती है। राजा दशरथ की वार्षिकी की जाती है। भगवान दक्षिणा देते हैं, रावण कोई कुछ नहीं लेता है और इसके बाद चला जाता है। तो कहता क्या है कि प्रभु, रावण कहता है, राम, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं इस क्षेत्र का सबसे उच्च कोटि का विद्वान आपकी समझ से हूँ, तो मैंने आपका यह काम कर दिया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। रावण चला जाता है। अब इस प्रकार आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान राम का जन्म आप लोगों को बताया ही अयोध्या में हुआ है। इसी प्रकार बालकपन एवं सीता स्वयंवर की स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव वाले थे एवं वीरता के प्रतीक थे। विश्वामित्र जी द्वारा लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ले जाना और वहाँ से पुनः मिथिला नरेश द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जाना, यह एक वास्तव में बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज़ थी। क्यों आश्चर्य था? क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और विश्वामित्र तो मिथिला नरेश जनक जी के राज्य से संबंध रखते थे और वशिष्ठ जी अयोध्या के राजा दशरथ से संबंध रखते थे। फिर भी वहाँ गए, धनुष यज्ञ में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा, अपने सूरवीरता को प्रदर्शित किया। इसके पश्चात परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी इनको अनेक तरह से वाद विवाद करते हैं। बाद में इनकी शक्ति को पहचान करके इनको रामावतार समझ करके भगवान अपना एक धनुष देते हैं। ये तो मित्रों इनके बालकपन एवं सीता स्वयंवर की कथा रही। अब वनवास में सीता हरण हो जाए, इनको वनवास हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ये आते हैं और अयोध्या में रहते हैं। अपने इनके चारों भाइयों का शादी राजा जनक की चारों पुत्रियों से हो जाता है। कुछ दिन अयोध्या में रह करके जब भगवान राम के राज्याभिषेक का निश्चयन हुआ तो कैकेयी माता के अनुसार भगवान राम को वनवास हो गया। भगवान राम लक्ष्मण एवं सीता के साथ वनवास चले आए। वनवास में सीता हरण होता है। रावण की बहन सुपर्णखा के कारण रावण और राम के बीच वैमनस्यता की सीढ़ी तैयार होती है। रावण अपने मामा मरीचि के सहयोग से सीता का हरण करता है। इसके बाद हनुमान जी द्वारा सीता की खोज होती है। हनुमान जी तीव्र गति से लंका पहुंचते हैं और विभीषण के सहयोग से
माता का दर्शन करते हुए, लंका दहन करते हुए, अपने शौरवीरता को वहाँ प्रस्तुत करते हुए भगवान राम के पास वापिस होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ सीता का पता लग जाने के बाद भगवान राम बानरों की सेना तैयार करने का सुग्रीव को आदेश करते हैं और सुग्रीव सब लोग मिल करके समुद्र तट पर आते हैं। मैंने आपको पूर्व बताया, वहाँ सेतु बांध बनाया गया। सेतु बांध बनाने के बाद वहीं सेतु बंधन के समय भगवान राम भगवान शंकर की एक मूर्ति की प्रतिष्ठा किया, जिसको हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। अब लंका पर चढ़ाई होती है और रावण का वध होता है। राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए हनुमान, विभीषण और वानरी सेना की सहायता से रावण का वध कर दिया। अयोध्या वापसी, राम ने रावण का वध करके उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर पुष्पक विमान से अयोध्या वापिस आए। सबसे मिलने के बाद राम सीता का राज्याभिषेक हुआ। दैहित्याग, भगवान राम जी का जीवन कालखंड पूर्ण होने पर यमराज की सहमति से सरजू नदी के तट पर गुप्तार घाट पर भगवान राम ने अपने शरीर को त्यागा और इसके बाद वैकुंठ चले गए। मित्रों, मैंने अपने अल्प ज्ञान से जो भी प्रस्तुत किया है, लगता है कि आपको अच्छा अवश्य लगेगा। हमने प्रयास किया है भगवान के जीवन की अधिकांश घटनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं और इससे आपको इसमें थोड़ा सा ज्योतिष का भी हमने विवरण दिया है। भगवान राम, पुरुषोत्तम राम हमारे अत्यंत स्तुत्य हैं। और इतना ही नहीं, इनके नाम में कितनी शक्ति है कि राम और सीता दोनों का अल्फाबेटिकली मानक माने तो दोनों को मिला करके 108 आ ही जाता है। सब मिला के मित्रों, भगवान राम इस पृथ्वी में मानव रूप में पुरुषोत्तम राम के रूप में आकर के अपने समस्त क्रियाकलापों में एक एक कार्यों में उनकी हम लोगों को शिक्षा मिलती है। और हम चाहें तो अपने भारत में राम राज्य अथवा विश्व में राम राज्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।